कोई अपने पति को मारकर ड्रम में डाल रहा है। कोई अपने पति को गला दबाकर फांसी पर लटका रहा है। न लगे इसलिए पति के शव को रस्सी से कमरे में लटका दिया। और कोई तो अपने पति को सांप से कटवा रहा है। और सांप से डसवाने के बाद ये कह दिया कि और कोई तो अपने पति को जिंदा जला रहा है। शव को सुनसान जगह में ले जाकर जला दिया गया। पुलिस केस नंबर 2। भैया में शादी के 14 दिन बाद ही पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की सुपारी दे दी। हादसा दिखाकर पति की हत्या करवाने का षड्यंत्र रच डाला। भाई साहब ये तो ड्रम से भी ज्यादा डरावना है, सच्ची कह रहा हूँ। क्योंकि देखो जो चीज के लिए लोंडे इतनी मेहनत कर रहे, सपने देखते कि भाई साहब हम कमाई करेंगे, पढ़ाई करेंगे, एक अमीर इंसान बनेंगे, हम कामयाब होंगे, फिर हम शादी करेंगे, शादी के बाद तो मस्त की सुहागरात होगी, फिर बच्चे भी, फैमिली। लेकिन भाई साहब यहाँ जो हुआ वो तुम सोच नहीं सकते। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो अपने मन पसंदीदा इंसान के बाद शादी करते, माँ बाप सभी के सभी मान जाते हैं, शादी भी हो जाती है, लेकिन 15 दिनों के बाद सीधा पति का मर्डर। मतलब भाई बाप इतने जल्दी तो तलाक भी नहीं हुआ करते यार, जितने जल्दी इस लड़की ने मर्डर करा दिया। मतलब क्या कमी थी? मन पसंदीदा शादी हुई, कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं थी, मतलब खत्म कर दिया। तलाक ले लेती, शादी से मना करती, डायरेक्ट खत्म। लोंडा क्या सोच रहा होगा कि भाई साहब अभी तो सुहागरात होंगे, हम मलाने जाएंगे, हम अमेरिका जाएंगे, हम लंदन जाएंगे, हम पेरिस में जाएंगे और करेंगे, और यहाँ हो गया। केस नंबर 3। तो इसके अंदर पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या की भनक किसी को न लगे इसलिए पति के शव को रस्सी से कमरे में लटका दिया, जिससे ये लगे कि उसके पति ने आत्महत्या की है। अपने पति को पता चल जाता है कि पत्नी का चक्कर किसी और के साथ चल रहा है, लेकिन ये पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं आता कि भाई साहब मेरी प्राइवेसी कैसे क्या देख रहे हो तुम, मेरी प्राइवेसी मेरी है, तुम नोक झोंक कैसे कर सकते हो, मैं किसी के साथ भी बात करूं, किसी के साथ कुछ भी करूं, तुम कौन हो? वाओ, मतलब पति की इज्जत नहीं है। पत्नी ने सोचा अब बहुत हुआ, तुम्हें राज पता चल गया तो तुम खत्म हो। अब यार तलाक का ऑफर होता है, ये सब भूल गए क्या यार? कभी कोई गड़बड़ हो गई हो तो तलाक ले लो ना, पति से पैसा भी मिल रहा है, तुम्हें तलाक ले लो। मर्डर मतलब क्या चल रहा है? पहले पत्नियां सोचती थी कि भाई साहब तलाक ले लेते हैं और रिश्ता खत्म करते हैं, लेकिन अभी पत्नी को पता चल चुका है कि भाई टाइम इज मनी, तलाक के चक्कर में कौन जाएगा, इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस कौन करेगा, सीधा खत्म करो यार, बंदे को खत्म करो। तो यह अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके पहले पति के सर को फोड़ा, उसके बाद फिर भी नहीं मरा, गला दबाकर मार दिया और किसी को शक ना हो इसलिए फांसी से लटका दिया। और बाद में जो रोया है ना, इससे ज्यादा दुखी इंसान दुनिया में है ही नहीं। जो चिल्ला कर इसने आंसू बहाए है ना, भाई साहब मगरमच्छ भी फेल हो जाए इसके सामने, इतनी ज्यादा खतरनाक एक्टिंग करती है। केस नंबर 4। तो खबर यह है कि एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की गला दबाकर हत्या कर दी और सांप से डसवाने के बाद ये कह दिया कि सर्पदंश से युवक की मौत हो गई। इसके अंदर पत्नी ने सोचा होगा कि देखो भाई अभी ट्रेंड चल रहा है तो हम भी ट्रेंड को फॉलो करेंगे, पत्नियां भी अपने पति को मार रही है तो ये ट्रेंड मैं भी फॉलो करूंगी। वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति को मरवा देती है, गला दबाकर मार देती है और किसी को शक ना हो तो उसके पास सांप को छोड़ देती है कि भाई साहब सांप ने काट लिया, देखो मेरे पति को मार दिया, हाय रामा मैं तो मर गई। मतलब इससे ज्यादा खतरनाक एक्टिंग हो ही नहीं सकती। लेकिन परिवार वाले भी चालाक थे, परिवार वालों को लगा कि भाई साहब ट्रेंड चल रहा है, नहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, स्पोर्ट मॉर्फम कराओ, वो जो भी है वो कराओ। उसके बाद क्या पता चलता है कि भाई साहब गला दबा के मारा गया है, सांप ने नहीं काटा, तो सबने सोच लिया कि नहीं भाई साहब पत्नी नहीं मारा हो गया, और हाँ पत्नी नहीं मारा है। मतलब वाओ, लोग कैसे कैसे ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। केस नंबर 5। मुझे नहीं पता सामने आया है, यहाँ पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। पहले लोहे के पाइप से सर पर वार किया, फिर गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। बाइक से शव को सुनसान जगह में ले जाकर जला दिया। यहाँ क्यों ही हुआ, मतलब क्या ही जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति को मारने की साजिश, पहले तो मार दिया, उसके बाद सोच रहे थे कि भाई साहब इसको कहीं जला के राख कर देते, तो लाश को गाड़ी पे बाइक पे बिठाया और घूमने लगे कि हम कहाँ जलाए। मतलब वाओ, क्या ही दिमाग था। मतलब ये मर्डर चल रहा है कि मजाक चल रहा है? नहीं क्या चल रहा है कि वही गाड़ देते थे, घर में जला देते या बम फोड़ देते थे। इतना अच्छा रास्ता नहीं मिला तुम्हें जो बाइक पर एक लाश को ले जाकर घूम रहे कि फिर हम कहीं जला देते हैं। मतलब वाओ। लेकिन सीसीटीवी कैमरा के हेल्प से ये भी पकड़ा गए, मतलब सभी के सभी जेल के अंदर होंगे। मतलब मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा यहाँ चल क्या रहा है। भाई कितना डर बैठाओगे, नहीं और कितना डर बैठाने वाले हो हमारे दिल में। केस नंबर 6। तो देखो यहाँ ऑलमोस्ट कांड होते रह गया। सच्ची कह रहा हूं, नीत में यहाँ तुम्हें बोल रहा होता कि पत्नी ने अपने पति को मार दिया जिसकी कोई वजह नहीं है,
लेकिन यहाँ पति एकदम स्मार्ट था, उसे पता है कि भाई साहब ट्रेंड के अंदर क्या होता है। उसने सीधा सीधा साफ साफ अपनी पत्नी से पूछ लिया, तेरा कोई बॉयफ्रेंड है तो प्लीज मुझे बता दे, सच्ची कह रहा हूं, बता दे मुझे, तेरा कोई बॉयफ्रेंड है तो मैं इसके साथ शादी करा दूंगा। तो पत्नी ने कहा, क्या जी आप मुझे शक कर रहे हो, आप मुझ पे शक कर रहे हो, मतलब इतनी ज्यादा प्यारी आप मुझे शक कर रहे हो, क्या लगता है मेरा कोई बॉयफ्रेंड होगा, मेरा किसी और के साथ चक्कर होगा? हाँ आपको एकदम सही लगता है, हाँ है मेरा एक बॉयफ्रेंड। तो पति ने सोचा कि भाई साहब मेरा मर्डर होने से पहले इसको दूर कर देते, तो उसने खुशी खुशी अपनी पत्नी को उसके बॉयफ्रेंड के पास भेज दिया और शादी करा दी कि भाई साहब तुम खुश रहो, बस मुझसे दूर रहो, मुझे अभी और भी जीना है। देखो मुझे एक चीज बिल्कुल समझ नहीं आ रही है कि भाई साहब ये चीज इसी टाइम क्यों चल रही है, मतलब नहीं इसी टाइम क्यों चल रही है सब चीजें, जब शादी का माहौल है, हर जगह शादियां हो रही है, मेरे घर के पास ही 4-5-6 शादियां हो रही है, मतलब एकदम शादी का माहौल है, और इसी टाइम ये सब कांड हो रहे हैं। भाई सब देखो दूल्हा बैठा है शादी के मंडप पर और उसको पता चल जाए उसकी जो पत्नी है उसका एक बॉयफ्रेंड है, मैं सच्ची कह रहा हूं वो वहां से उठ के भागेगा, मतलब इतना अच्छा माहौल चल रहा है और उसके अंदर ये हो चुकी है। चलो सब छोड़ो, तुम ये बताओ क्या अभी भी शादी करने के बारे में सोच रहे हो? नहीं सोच रहे हो तो बताओ, और भी केस है मेरे पास। चलो इसी बात पे लाइक और सब्सक्राइब कर दो, तुम्हारा भाई तुम्हारी जान बचाएगा, सच्ची कह रहा हूं। तुम बस मुझे फॉलो करके रखो, मैं तुम्हें ऐसे ही केसेस लाता रहूंगा और तुम्हें बचाने का काम करूंगा, इसलिए भाई सन्यासी बनना नंबर 1। अरे हाँ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, अपने और भी दोस्तों को बचाओ।